हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चों? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। ओके, हेलो 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 बच्चों। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने ज्योलॉजी सब्जेक्ट के। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर वन, बताइए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। आई थिंक मॉर्फिन सबने सुना है कि मॉर्फिन एक पेन किलर की तरह यूज होती थी ना। तो D1 इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए बेटा, मॉर्फिन से ही। कोकीन के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, यूफोरिया की प्रॉपर्टी होती है? कोकीन यूफोरिया एकदम से एक्टिव कर देती है बेटा कोकीन हमारे को, है ना। तो सी सेकंड, आई थिंक यही है सी सेकंड। ठीक है। दतूरा के पास हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी है बेटा बी, बी थर्ड। मैरिजुआना, ये बेटा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी? बताइए, प्रेगनेंसी के टाइम कौन सा हार्मोन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बताइए। एस्ट्रोजन हार्मोन की हेल्प से क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन तो बेटा एंडोमेट्रियम को बनाता है ना। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन होता है बेटा वो क्या करता है? मेंटेन करता है ना। जी हाँ, है ना। विच हार्मोन इज मेंटेनिंग द, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सबको पता है बेटा, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, है ना। जो प्रेगनेंसी को बेटा मेंटेन कराने में हेल्पफुल होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट। अडप्टिव रेडिएशन, अडप्टिव रेडिएशन, बोलो। अडप्टिव रेडिएशन किससे मैच कर रहा है? चेक करो। अडप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डायवर्जेंट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। बताओ। एंथ्रोपोजेनिक होता है बेटा हमारी जो एक्टिविटी है उनसे, है ना, हमारी एक्टिविटी से। वेरी गुड। तो सीधी सी बात है कि आप अपने खेतों में काफी सारे केमिकल यूज कर रहे हो बेटा पेस्ट को मारने के लिए, और वो सारे के सारे पेस्ट अब डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं बेटा? रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो डी का बेटा यहाँ पर जाएगा बेटा फर्स्ट। D1 आई थिंक थर्ड में ही है बेटा, तो थर्ड इसका आंसर बनने की उम्मीद है पूरी पूरी। सी सेकंड, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, सी सेकंड। बोन्स ऑफ फोर लिम्स इन मैन एंड वेल। एक बात बताओ बेटा, बेटा वेल के पास जो बोन्स है बेटा वो किस में हेल्प कर रही है? स्विमिंग में हेल्प कर रही है ना। और मैन के पास अगर बात करें बेटा वो किसी चीज को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। हमारा ओरिजिन तो सेम है बेटा, बट हमारा फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है ना बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। बी, बी थर्ड। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, आपने एनालोगस स्ट्रक्चर पढ़ी होगी बेटा, जहां पर ओरिजिन डिफरेंट होता है बट फंक्शन क्या होता है? सेम होता है ना। अडप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस, तो इन्हीं बातों में ट्रस्ट करते थे बेटा अडप्टिव रेडिएशन में। तो इसका थर्ड आंसर बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय। आपके ब्रेन का जो बेटा राइट साइड है और लेफ्ट साइड है बेटा जो आपस में कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है बेटा? कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड है बेटा, है ना, कॉर्पस कैलोसम से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्लास एम्फीबिया? ठीक है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बॉडी इज डिवाइडेबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ये तो होता है बेटा फ्रॉग के अंदर, है ना। हेड और ट्रंक तो होता है इन सम एम्फीबियंस, ये बात तो सही है बेटा, करेक्ट है। शो
रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन। फ्रॉग बेटा अगर हम बात करते हैं, फ्रॉग रेस्पिरेशन के मामले में काफ़ी यूनिक सा है। वो बेटा गिल से भी सांस लेता है फ्रॉग, लंग से भी लेता है, बक्कल कैविटी से भी लेता है, स्किन से भी लेता है। अगर फ्रॉग कीचड़ में फंस जाए, उसके नाकों में मिट्टी फंस जाए, कानों में मिट्टी फंस जाए, वो फिर भी सांस ले, फिर भी जिंदा रहता है, क्योंकि वो स्किन से सांस ले रहा है बेटा, है ना। हैज स्केल्स इन ऑल इट्स मेंबर। सभी मेंबर के पास स्केल्स नहीं होते बेटा, सभी मेंबर्स के पास स्केल्स नहीं होते, ये बात गलत है। कैन लीड ड्यूअल लाइफ, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ये पानी में भी रहता है बेटा, लैंड पर भी रहता है। आईलिट्स भी होती हैं इसके पास, ये सही है बात। तो अगर ऑप्शन की बात करें बेटा, यहाँ पर सारे सही नहीं है, है ना। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, ऐसा भी नहीं है बेटा कि सेकंड इनकरेक्ट है, हाँ सिर्फ थर्ड इनकरेक्ट है, ये सही है बेटा, है ना। सिर्फ थर्ड इनकरेक्ट है इसके अंदर। ठीक है बेटा, चूज द इनकरेक्टली मैच पेयर। आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है बच्चों यहाँ पर, है ना। प्यूरिन्स, एडिन ग्वानिन, ये तो प्यूरिन ही होते हैं दोनों। पायरिमिडिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये पायरिमिडिन ही होते हैं। न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन एंड यूरिडिन, ये न्यूक्लियोसाइड है बेटा। डीएनए पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता बेटा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ये बात गलत है बेटा, ये इनकरेक्टली मैच पेयर है। डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ पबर्टी, बिल्कुल सही बात है। oogenesis बेटा सिर्फ oogenesis का प्रोसेस होता है जो फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है ना, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा ये। और क्यों होता है बेटा, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट हो रहा है हमारा, प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। दोनों बातें आई थिंक सही है बेटा, बहुत ए एंड आर एसर्शन ये बेटा क्या यहाँ पर ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा ए का, है ना। नेक्स्ट बेटा, in the context of enzyme action what happened during the competitive inhibition। competitive inhibition में क्या होगा बेटा, competitive inhibition में जो इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर competed with the substrate for the active site due to structural similarities। अच्छा एक बात बताओ, आपने बेटा चैप्टर पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पढ़ा है ना। वहां पे आप बोलते हो कि सर जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इंसान स्टैटिन खाता है, स्टैटिन। अब हमारी बॉडी में जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन कर रहा है ना, वो स्टैटिन क्या कर रहा है बेटा, उसको कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोक रहा है, क्योंकि उनकी क्या बेटा स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज है, तो वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा है उसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। सीधी सी बात है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मलेरिया कब होगा, जब किसी हेल्दी इंसान को, जब किसी हेल्दी इंसान को कोई इन्फेक्टेड फीमेल काटेगी, है ना। तो सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, यस। तो बेटा सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटोज, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ दिस। इनमें से बेटा 2 सेलेक्ट करनी है जो सही है, ठीक है। इवन इफ ए किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रिसेपिएंट में लीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर आप किसी इंसान की बॉडी में किसी दूसरे इंसान की किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हो बेटा, तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव तो होगा, उसका इम्यून सिस्टम इरिटेट तो होगा। अब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट,
है ना, उनको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कहते हैं, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो बात को समझने की कोशिश करना बेटा। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट तो देंगे, आपने पढ़ा भी होगा, साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करते हैं हम एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, है ना। द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आपकी बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है बेटा, एक होती है CMI, एक होती है बेटा AMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जब किसी भी पैथोजन को सेल्स की हेल्प से मारा जाता है वो CMI होती है, एंटीबॉडी की हेल्प से मारते हैं वो AMI होती है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन में बेटा, ऑर्गन रिजेक्शन में बेटा कौन काम करता है बेटा? CMI, है ना, CMI। तो दोनों स्टेटमेंट तो ठीक लग रही है बेटा। द बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन, नहीं ऐसा तो नहीं बेटा, बी तो नहीं, बी से तो बेटा एंटीबॉडी बनती है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में बी नहीं बेटा, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक इंटरफेरेंस, ऐसा भी नहीं है। इंटरफेरेंस तो क्या होते हैं बच्चों? एंटी वायरल प्रोटीन्स होती है ना। जब कोई वायरस का अटैक होता है, जब बॉडी पे किसी वायरस का अटैक होता है तो सेल्स कुछ प्रोटीन बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं AVP, एंटी वायरल प्रोटीन। तो ये दोनों स्टेटमेंट अभी जो पढ़ी वो गलत थी बेटा। यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो फर्स्ट और सेकंड है, तो आंसर इसका जाएगा बच्चों डी, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ ए न्यूरॉन द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, आपने बेटा न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, ये आपका न्यूरॉन है ना, और ये आप बेटा इसको एक्सोन बोलते हो। आपको ये पता बेटा, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। बाहर पॉजिटिव है बेटा सोडियम की वजह से, अंदर नेगेटिव है बेटा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से, है ना। रेस्टिंग स्टेट में सोडियम कभी अंदर नहीं जाता, क्योंकि सोडियम चैनल क्लोज होते हैं। फिर कौन अंदर जाता रहता है बेटा? पोटेशियम अंदर जाता रहता है ना बेटा। रेस्टिंग स्टेट में बहुत सोडियम के लिए परमिएबल नहीं है, सिर्फ पोटेशियम के लिए परमिएबल है। कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस, है ना, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। तो रेस्टिंग स्टेट में सोडियम तो अंदर नहीं जा सकता, रास्ता ही बंद है, चैनल ही बंद है बेटा। बट पोटेशियम जा सकता है, क्योंकि उसके पास क्या लीकी चैनल्स हैं, उससे जा सकता है वो अंदर, है ना। ये तो नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है बेटा, तो इसका आंसर जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। देखो, द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर द ADA डेफिशिएंसी। तो हमने क्या किया बेटा, देखो जरा, द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ADA डेफिशिएंसी, आपने पढ़ा भी था। 4 साल की लड़की थी, उसकी बॉडी में ADA जीन की डेफिशिएंसी हो गई थी, उसको हमने पहली बार उसकी जीन थेरेपी की थी। तो ये सही है बात। हमने बेटा नॉर्मल जीन फॉर ADA वाज डिलीवर्ड टू द पेशेंट सेल्स यूजिंग रिट्रोवायर, है ना। आपको सबको पता है बेटा, अगर हमें एनिमल की सेल में अगर कोई जीन डालना होता है, तो एनिमल की सेल में हमें जीन डालने के लिए बेटा रिट्रोवायर्स का यूज करना पड़ता है ना। तो ये सही है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन आपने सुना होगा एलिजा के बारे में। एलिजा क्या है बच्चों? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। वहां पर बेटा हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को तो चेक करते हैं ना, एलिजा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, एक्सटेंशन देखो, यहां पर ये देखना है बेटा कौन सी स्टेटमेंट यहां पर हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट occurs based on their size in agarose gel, ये तो सही बात है। DNA के टुकड़े
इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेटा साइज के हिसाब से तो रेंज होते हैं, ये तो सही है। ब्लू वाइट सिलेक्शन इन्वॉल्व्स इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। आप सबको पता है कि एक जीन होता है, जीन जिसका नाम है बीटा गैल जीन। जिसके पास वो जीन प्रेजेंट है तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, और जिसके पास बीटा गैल जीन नहीं है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करता। ये भी बात सही है। ट्रीटमेंट विद द डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम कैन एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन होस्ट सेल। हम सबको पता है हमारा डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, उसको सेल में ट्रांसफर करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम अगर अपने डीएनए के मॉलिक्यूल को बेटा बैक्टीरिया की सेल में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें अपने उसको ट्रीट करना पड़ता है बेटा डाइवेलेंट कैटायन से, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अब तक सही हैं। एक्सटेंशन स्टेप ड्यूरिंग पीसीआर इज बेस्ड ऑन द थर्मोलबाइल नेचर ऑफ टैक पॉलीमरेज। थर्मोलबाइल, एक बात बताओ जरा, जो हमारा टैक डीएनए पॉलीमरेज है बेटा ये थर्मोस्टेबल है, ये हाई टेम्परेचर पर अपने आप को स्टेबल रख सकता है, ये टूटता नहीं है। क्योंकि गर्म गर्म पानी के झरनों में ये बैक्टीरिया रहता है थर्मस एक्वेटिकस, उससे हम उसको निकालते हैं। तो बेटा वो थर्मोस्टेबल है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, प्यास लग रही है, लगातार चल रही है क्लास। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़ो ध्यान से। ह्यूमन एवोल्यूशन का बेटा हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा बेटा सबसे पहले ड्रायोपथिकस आए, फिर रामापथिकस आए, फिर ऑस्ट्रेलोपथिकस आए, है ना, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस। ये तो डायरेक्ट सीक्वेंस है बेटा, रामापथिकस उसके बाद ऑस्ट्रेलोपथिकस फिर होमो हैबिलिस फिर होमो इरेक्टस, ये सीक्वेंस है ना। चलो नेक्स्ट। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स द मॉन्स पिबिश। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है इसका, है ना। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ये स्टेटमेंट तो सही है बेटा, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यही आता है जिसको हम वुल्वा भी कहते हैं, वुल्वा। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय ए मेम्ब्रेनस। ये गड़बड़ होगी बेटा, क्लाइटोरिस से कवर नहीं होती, वो कवर किससे होती है, हाइमन से कवर्ड होती है, क्लाइटोरिस से नहीं होती। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बट दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है उस क्लाइटोरिस की वजह से, है ना। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट 2 क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, द 2 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन साहब ने एक बात बोली थी बेटा, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट बोला था और एक नेचुरल सिलेक्शन था। ये इनके दो फेमस की कॉन्सेप्ट है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट। इनके अकॉर्डिंग बेटा दुनिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है उन सबका ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट है बेटा, और वो नेचर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होते गए और डाइवर्सिटी बनती गई। तो इसका आंसर डायरेक्ट है बेटा, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बोलो देखो। सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सारी की सारी एसटीडी होनी चाहिए बेटा। गोनोरिया, सिप्लिस, ये तीनों एसटीडी तो है बेटा। गोनोरिया किससे होती है, बैक्टीरिया से, निस्सीरिया गोनोरिया से होती है। सिप्लिस किससे होती है, ट्रैपोनिमा पैलिडियम से होती है। जेनेटल हर्प्स किससे होती है, जेनेटल हर्प्स वायरस से होती है। तो ये बैक्टीरियल और वायरल डिजीज, ये भी एसटीडी है बेटा, और ये भी एसटीडी है, और ये भी एसटीडी है। ये एसटीडी बट ये एसटीडी नहीं है, ये एसटीडी है। एसटीडी नॉट एसटीडी, नॉट एसटीडी, एसटीडी नहीं है, एसटीडी है। तो बेटा इन चारों में से सबसे परफेक्ट तो हमारा फर्स्ट ही लग रहा है, जिसमें तीनों की तीनों डिसऑर्डर बेटा हमारी एसटीडी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज हैं। गोनोरिया भी, सिफिलिस भी और जेनेटल
हफ भी ना। देखो, रीयूजेबल बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव आर सेफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। रीयूजेबल बैरियर्स, रीयूजेबल बैरियर्स ना। एक बात बताओ बेटा, अगर हम कॉन्डोम की बात करते हैं, कॉन्डोम रीयूज नहीं होता, बट डायफ्राम है, वोल्ट कैप है, सर्वाइकल कैप है, ये सब रीयूजेबल है। तो रीयूजेबल बैरियर्स आर सेफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेफ क्यों है? इसको अपने आप ही इंसान खुद प्राइवेसी से इंसर्ट कर सकता है ना। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट आर द बैरियर मेथड विच प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। आप सबको पता है बेटा, स्पर्म की एंट्री वेजाइना से होती है, और वेजाइना जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे सर्विक्स स्टार्ट होता है, यूट्रस का पार्ट। और अगर हम सर्विक्स वाले पार्ट पे वो कैप लगा देंगे तो सर्विक्स से एंट्री हो ही नहीं पाएगी स्पर्म की। वेजाइना में स्पर्म आए, बट आगे क्या लगा हुआ है? बैरियर। कहाँ पर? सर्विक्स वाले पार्ट पर। सर्विक्स क्या है? ओपनिंग है किसकी? यूट्रस की। तो आई थिंक दोनों बातें हमारी बिल्कुल यहाँ पर सही बन रही है बेटा, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बोलो। Which of the following is not the role of RCH? RCH बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में लोगों में अवेयरनेस तो देना चाहता है, फैसिलिटी भी देना चाहता है बेटा। आरसीएच, आरसीएच क्या है? एक बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है जिससे हम लोगों को फैसिलिटी देना चाहते हैं, है ना, सोसाइटी को हेल्दी बनाना चाहते हैं। और बेटा जो बीमार है उनको भी हम, उनका भी ट्रीटमेंट चाहते हैं। लेकिन हम एबॉर्शन को प्रमोट थोड़ी करना चाहते हैं। एबॉर्शन अगर प्रमोट होगा तो दिक्कत होगी ना बेटा। हम इसको, एबॉर्शन को प्रमोट थोड़ी करेंगे हम, ठीक है। तो ये आरसीएच का रोल नहीं है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन आरबीसी? हमारी आरबीसी बेटा, दे कैरी अबाउट 20 to 50% ऑफ CO2। बिल्कुल सही बात है। आपकी आरबीसी, याद रखना बच्चों, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है बेटा, हीमोग्लोबिन सिर्फ इतनी CO2 ट्रांसपोर्ट कर सकता है ना। ये बात तो सही है। दे ट्रांसपोर्ट 99% ऑफ O2, ये बात गलत है बेटा। 99 नहीं होता, वो 97% होता है। हमारी अगर बात करें बेटा, आरबीसी जो है वो 97% ट्रांसपोर्ट कर सकती है बेटा। 97% O2 को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, 99 को नहीं। दे ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द ऑक्सीजन, ये भी बात गलत है बेटा। दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, ठीक है ना। दे डू नॉट कैरी CO2, ऐसा भी नहीं होता। तो बेटा हमारी आरबीसी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है, कितना? 20 to 25% करती है। ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे प्लाज्मा से भी होता है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, वो 7% होता है। और हमारी आरबीसी में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दुनिया का सबसे फास्ट एंजाइम है, उसकी हेल्प से भी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। वो होता है बेटा 70%। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बेटा, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स? बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम के लिए सीधा एक ही आंसर है बेटा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, स्पायरोमीटर, है ना, स्पायरोमीटर। आप स्पायरोमीटर की हेल्प से अपने लंग्स की वॉल्यूम का आइडिया लगाते हो, लंग्स की वॉल्यूम्स का, कैपेसिटीज का, उन सब का आइडिया स्पायरोमीटर से लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट देखो, ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकायार नॉन कोलैप्सिबल। आपके लंग से बेटा एयर बहुत प्रेशर से जाती भी है और बहुत प्रेशर से बाहर आती भी है ना। प्रेशर से अंदर भी जा रही है, प्रेशर से बाहर भी जा रही है। लेकिन आपकी जो एल्वेलाई हैं या आपकी ट्रैकिया है, आपकी ब्रोंकाई है, ऐसा थोड़ी कि वो कोलैप्स हो जाती हैं। कोलैप्स हो जाएगी तो सिस्टम डैमेज हो जाएगा सारा का सारा। तो वो कोलैप्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनको सपोर्ट मिला होता है
किसका सपोर्ट मिला होता है बेटा? इनकम्प्लीट। कंप्लीट रिंग का भी सपोर्ट नहीं होता बेटा। कंप्लीट रिंग होगी तो दिक्कत कहां पे आएगी? फूड पाइप पे, ईस्ट ऑफ एक्स में दिक्कत आएगी। तो इनकम्प्लीट रिंग का सपोर्ट होता है यहां पर, है ना? क्लियर है बात? तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना? देखो बेटा, ये आ गया आपका क्वेश्चन। आपको ये चेक करना है बेटा, विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट चेक करनी है। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर फॉर्म द लिम्बिक सिस्टम। सही है बात ये, है ना? लिम्बिक लोब अलोंग विद द हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। हमारा सेक्सुअल बिहेवियर बेटा इसी से रेगुलेट होता है। ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेडुला। मेडुला के अंदर बेटा न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स नहीं होती। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहाँ पे होती हैं? आपके हाइपोथैलेमस में होती हैं। याद करो, आपके हाइपोथैलेमस में आप जानते हो कि जो आपकी, आपने सुना होगा बेटा, आपकी बॉडी की जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी की भी जो मास्टर है बेटा वो कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, है ना? रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर हम बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन, वो सब न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो मेडुला में नहीं होती वो, है ना? पॉन्स इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। ऐसा भी नहीं है बेटा। पॉन्स तो आपका आपकी ब्रीदिंग की रेट को बढ़ाने वाला होता है, बस उसके अंदर न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है जो आपकी ब्रीदिंग रेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है ना? तो इसमें ए और बी आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है बेटा, उसमें से आपको इनकरेक्ट देखनी है। चेक करो कौन सी आपको इनकरेक्ट लग रही है बेटा। देखो, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स इनकरेक्ट देखनी है बेटा। सभी वर्टिब्रेट्स के पास बेटा हार्ट होता है, सच में होता है, और मस्कुलर हार्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स द वेंट्रिकल्स पंप ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड विदाउट एनी मिक्सिंग। हम अपनी बात करें बेटा, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट साइड से हमारा डीऑक्सी ब्लड जाता है लंग्स में, लेफ्ट से हमारा बेटा बॉडी में जाता है ऑक्सी। तो हम बिल्कुल एक तरीके से ना अलग अलग ब्लड बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। डीऑक्सी अलग जा रहा है हमारा, ऑक्सी अलग जा रहा है, मिक्स ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। ये बात ठीक है एकदम। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द राइट एट्रियम गेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग, स्किन। ये बात गलत है बेटा। देखो समझो, आप एक बात तो हमेशा याद रख लो बेटा, ये ट्रिक है एक तरीके से। हार्ट दुनिया में किसी का भी हो, हार्ट दुनिया में किसी का भी हो, एल का मतलब लेफ्ट, एल का मतलब लंग्स, एल का मतलब लेफ्ट, एल का मतलब लंग्स। तो बेटा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट में जब भी ब्लड आएगा बेटा वो कैसा आएगा? ऑक्सीजनेटेड आएगा। लेफ्ट में जो भी ब्लड आएगा वो कैसा आएगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड आएगा। राइट में जब भी ब्लड आएगा बेटा तो वो कैसा आएगा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड आएगा। तो आप यहां पे क्या बोल रहे हो बेटा? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स राइट एट्रियम, कोई बात नहीं, पर राइट में ऑक्सी कहां से आ गया? राइट में तो कभी भी, राइट साइड में तो, राइट एट्रियम में तो कभी भी ऑक्सी नहीं आता, डीऑक्सी आता है ना? तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बायोल्यूमिनेसेंस इज ए वेल मार्क्ड इन द टेनोफोर्स। आपके एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम आपका पोरीफेरा है, उसके बाद आता है सिलेंट्रेटा, फिर आता है टेनोफोरा। टेनोफोरा के अंदर बेटा जरूर, जैसे इंसेक्ट में जुगनू आपने देखा होगा वो लाइट एमिट करता है, उस प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। सेम ऐसे ही बेटा समुंदर के अंदर, एक बहुत बड़े समुंदर के अंदर जो लाइट एमिट करते हैं बेटा
वो टेनोफोर्स करते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, है ना। तो सारे के सारे टेनोफोर्स बेटा एक्सक्लूसिवली मरीन, ये बात सही है, पर ये इस बात की करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। बात तो सही है ना, दोनों बातें सही हैं, पर आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद डिस्टिंक्ट माउथ एंड एनस वाज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कौन से फाइलम में आया था बेटा? एसके हेलमिंथिस। आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा बच्चों, एसके हेलमिंथिस। आपका सबसे पहला फाइलम पोरीफरा, उनके पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट ही है। सिलेंट्रेटा इनकम्प्लीट, टेनोफोरा इनकम्प्लीट, प्लेटी हेलमिंथिस इनकम्प्लीट, एसके हेलमिंथिस कंप्लीट। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा? जब खाना खाने के लिए एक ओपनिंग अलग से होती है और वेस्ट को रिमूव करने के लिए ओपनिंग अलग से होती है, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम बोलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ डू द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? दो सिस्टम होता है बेटा आपका, सिंपैथेटिक सुना होगा आपने, एक पैरासिम्पैथेटिक सुना होगा, है ना। इसको याद करने का तरीका ऐसा मतलब बेटा, IAS। आई का मतलब बेटा इंक्रीज, एस का मतलब सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा आपका क्या करता है? हमेशा आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, आपके कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है। किस केमिकल की हेल्प से बेटा? एड्रेनलिन की हेल्प से। तो आई का मतलब इंक्रीज, एड्रेनलिन, एस का मतलब सिंपैथेटिक। अब सिंपैथेटिक अगर बढ़ाता है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है बेटा? रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, इनकरेक्ट देखना है आपको। आपको बेटा इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट मैच। डिसऑर्डर आपकी फर्स्ट क्या है बेटा? एथरियोस्क्लेरोसिस। एथरियो का मतलब क्या होता है बेटा? आर्टरी होता है। क्लेरा का मतलब क्या है बेटा? वो हार्ड हो गई, है ना। अब हार्ड हो गई बेटा, उसमें क्या हुआ? उसमें ना कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब क्या हो गया बेटा? डिपॉजिट हो गया। तो ये सब बेटा उसके अंदर डिपॉजिट हो गया ना, उसको हम लोग क्या नाम दिया बेटा? एथरियोस्क्लेरोसिस दिया। एथरियो मतलब आर्टरी, स्क्लेरा मतलब हार्ड। अच्छा जी, सिम्टम्स की बात करें बेटा, यहां पर ब्लड वेसल्स की बात करें, देखो ये चीज गलत होगी ना बेटा, हमें इनकरेक्ट मैच बताना था। एथरियोस्क्लेरोसिस के अंदर आपकी ब्लड वेसल डायलेट थोड़ी होती है बेटा, ब्रॉड थोड़ी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, जब भी कभी आपके हार्ट को बेटा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो एकदम से ना इस हिस्से में दर्द होता है, पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, वो ठीक भी हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हार्ट की मसल्स को प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, है ना। तो एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या है बच्चों? एक्यूट चेस्ट पेन। तो ये बात बेटा इनकरेक्ट नहीं है तो करेक्ट है। डिसऑर्डर, कार्डिक अरेस्ट, सिम्टम्स हार्ट स्टॉप बीटिंग। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हार्ट अटैक एक अलग चीज होती है, हार्ट फेलियर एक अलग चीज होती है, और हार्ट कार्डिक अरेस्ट एक अलग चीज होती है। तीनों चीजें अलग होती हैं बेटा, दोबारा सुन लो, तीनों सेम नहीं होती। हार्ट फेल एक अलग चीज है, कार्डिक अरेस्ट एक अलग चीज है ना। अटैक अलग, फेल अलग, अरेस्ट अलग। अटैक का मतलब समझो पहले। अटैक का मतलब ये कि आपका जो हार्ट है उसकी कुछ उसका कुछ टिश्यू डैमेज हुआ, उसका कुछ पार्ट डैमेज हुआ, वो अटैक है। फेल का मतलब आपका जो हार्ट है, आपकी बॉडी को ना 70 ml, है ना, आपका जो हार्ट है वो आपकी बॉडी को बेटा 70 ml एक बार बीटिंग में ब्लड देता है। अब वो 70 ना दे पाए, फेल हो जाए,
समझे बात को, 70 ना दे पाए बेटा, फेल हो जाए, तो उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। एक फेलियर है, एक अटैक है, एक अरेस्ट है, वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा, वो अरेस्ट है। आप किसी भी बेटा टेररिस्ट को अरेस्ट कर लेते हो, कोई भी बेटा टेररिस्ट है या किसी ने कोई क्राइम की है, उसको आपने अरेस्ट कर लिया तो वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा ना। तो अरेस्ट का मतलब हार्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा, फेल का मतलब पंप तो कर रहा है, सफिशिएंट पंप नहीं कर रहा। अटैक का मतलब पूरा का पूरा हार्ट डैमेज नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट डैमेज हुआ है। तो ये बात भी बेटा सही है। डिसऑर्डर, हार्ट फेलियर सिम्टम्स, हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। ये तीनों बातें सही हैं बच्चों, ये तीनों बातें सही हैं, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बात यहां पर बिल्कुल क्या है बेटा, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, the afferent nerve fibers are the peripheral nervous systems transmit impulse from CNS to organ, CNS to organ। देखो, आप ऐसे ध्यान रखना बेटा, SAME, एस का मतलब यहां पर सेंसरी है, सेंसरी को बेटा हम लोग एफ्रेंट बोलते हैं। एम का मतलब यहां पर मोटर है, मोटर को बेटा हम यहाँ पे इफ्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बेटा कोई भी सेंसेशन, जैसे मान लो मैंने आपकी फिंगर को टच किया, ये मैसेज आपके ब्रेन तक गया, तो ये सेंसरी न्यूरॉन लेके गया बेटा, इसको सेंसरी बोल सकता हूं, एफ्रेंट बोल सकता हूं, ठीक है। तो एफ्रेंट नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन, नहीं गलत बात होगी ना बेटा। ये मैंने क्या बोला, आपकी फिंगर को मैंने टच किया, जो मैसेज आपकी फिंगर से ब्रेन तक गया यानी सीएनएस तक गया, वो कौन लेके जाएगा बेटा, सेंसरी या एफ्रेंट, यानी फिंगर टू ब्रेन। इन्होंने क्या लिखा है, ब्रेन टू फिंगर, वो गलत बात है, दोबारा सुन लो। यहां से मैसेज जो आपके ब्रेन तक लेके जाता है बेटा, वो सेंसरी होता है, सेंसरी को एफ्रेंट बोलते हैं। तो जो पीएनएस से सीएनएस के पास लेके जा रहा है, सीएनएस से पीएनएस के पास नहीं लेके जा रहा है ना। तो बेटा ये पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत यहां पर। दूसरी पे आते हैं, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू बेटा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये तो बिल्कुल सही है बेटा, एक चीजों को बढ़ाने वाला होता है, एक कम करने वाला होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। तो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट तो बेटा क्या है यहाँ पर, इनकरेक्ट है ना। और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों, वो यहाँ पर करेक्ट है। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन मिक्चुरेशन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। एक सीक्वेंस में आपको बेटा इसको अरेंज करना है, ठीक है। मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हम जो यूरिन पास करते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग मिक्चुरेशन बोलते हैं। सीधी सी बात यह है कि जब भी आपका जो ब्लैडर है, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर, देखो आप सबके पास एक बैग है, उस बैग को आप यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हो, और आपको यही पता है बेटा उस बैग के अंदर क्या है, कुछ रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ना। एक बैग है, बैग के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर है बेटा, यहां पे आपका ना यूरिन इकट्ठा होता है, टप 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 इकट्ठा होता रहता है। जब आपका ये पूरा पूरा बैग भर जाता है, तो आपका से मैसेज जाता है ब्रेन के पास, उसको कुछ लोग बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। फिर आप क्या करते हो, फिर आप क्या करते हो बेटा, अपने इस बैग का करते हो कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, और स्फिंक्टर का क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन। ये क्या होगा बेटा, रिलैक्स, ये तो रिलैक्स होगा, ये क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें एक ऐसा ऑर्डर देखना है यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो जरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द
ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द, ये बात तो सही है, पर सबसे पहले ये थोड़ी होगा, सबसे पहले ये थोड़ी होगा बेटा, सबसे पहले हम इस बैग को थोड़ी, पहले तो मैसेज आएगा ना बेटा, पहले ढूंढो मैसेज वाली बात कहां पे है, ढूंढो। सबसे पहले तो बेटा देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले तो आपका बैग पहले भरेगा। अभी भी बेटा जो आप क्लास सुन रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, अभी भी ड्रॉप 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 की फॉर्म में आपके बैग में यूरिन भर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यूरिनरी ब्लैडर गेट फिल्ड विद द यूरिन, तो सबसे पहले सेकंड होना चाहिए, यानी ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। बैग आपका भर गया, उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये बैग है बेटा, और जो ये है ना ये चीज, यही तो है बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर, ये क्या है बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर है ना। ये आपका बैग है, यहां पर ये बेटा क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर है। यहां से सिग्नल बेटा कहां जा रहा है, आपके ब्रेन के पास जा रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हो। तो सबसे पहला काम बेटा क्या होगा, यूरिन से भरा जाएगा, फिर वो रिसेप्टर बेटा ब्रेन के पास मैसेज भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद सीएनएस बेटा मोटर मैसेज वापस भेजेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लैडर के अंदर, रिलैक्सेशन होगा किसके अंदर, स्फिंक्टर के अंदर, है ना। उसके बाद बेटा अल्टीमेट हम यूरिन को रिलीज कर देंगे बेटा, पास आउट कर देंगे, यही मिक्चुरेशन होता है। तो हम जो बेटा वॉशरूम में यूरिन पास करने जाते हैं उसके पीछे काफी सारे स्टेप्स हैं, यही तो बात है। सबसे पहले आप सबका यूरिन वाला बैग भरता है, भरने के बाद ये बात ब्रेन तक कैसे पहुंचती है बेटा, ये बात ब्रेन तक पहुंचती है स्ट्रेच रिसेप्टर से, बात वहां पहुंच जाती है, तो फिर ब्रेन वहां से सिग्नल भेजता है जिससे ब्लैडर हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्फिंक्टर हमारे खुल जाते हैं, हम यूरिन को पास कर देते हैं। और ये भी बात आप सबको पता होनी चाहिए बेटा कि ना, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो उनके जो यूरिनरी ब्लैडर की बात हम करें, उसके पास यूरिन को स्टोर करने का जो पोटेंशियल है ना बेटा थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ब्लैडर के जस्ट ऊपर क्या रखा है, यूट्रस रखा हुआ है। जब यूट्रस एक्सपेंड होगा तो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब प्रेग्नेंट फीमेल फ्रीक्वेंट यूरिन करने के लिए जाती हैं क्योंकि उनके ब्लैडर का पोटेंशियल कम होता है यूरिन स्टोर करने का, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एच जोन इन द स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू, एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर, एच जोन इन द स्केलेटल फाइबर ड्यू टू, एच जोन कैसे बनता है, देखो आपने सुना होगा, ये बेटा मान लो क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, क्या है बेटा, ये एक्टिन फिलामेंट, ये भी बेटा क्या है, एक्टिन फिलामेंट, ये भी क्या है, एक्टिन फिलामेंट है ना। और यहाँ पर आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, ये क्या है बेटा, जेड लाइन है ना, जेड लाइन, ठीक है। अगर बेटा यहाँ बीच की बात करें, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, मायोसिन, तो ये पतले वाला धागा क्या है बेटा, एक्टिन है, ये मोटे वाला क्या है, मायोसिन है। इनके बीच में जो बेटा स्पेस है ये, इसका नेम क्या है बच्चों, एच जॉन, है ना। तो ये बेटा क्या है, ये एच जॉन है, एच जॉन, क्लियर। अगर हम बात करें बेटा द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, एच जॉन क्या है बेटा, ये तो नहीं हो सकता बेटा सेंट्रल गैप, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, ये तो होता है एच जोन ना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इन द मेल फ्रॉग,
In the male frog, the vas efferentia arise from the testes and open into the Beeder's canals, which finally communicate with the, आप सबको पता है बेटा, जहां से उनका यूरिन पास हो रहा है वहीं से ही बेटा उनका, है ना, गैमेट भी पास होता है बेटा, तो यूरेटर टू फॉर्म यूरोजेनाइटल डक्ट, अल्टीमेट ऐसा हो जाता है ना, फ्रॉग के अंदर आपने देखा होगा ये। नेक्स्ट, द मास्ट सेल ऑफ द एलुलर टिश्यू सिक्रीट द कोलेजन फाइबर। ऐसा नहीं होता बच्चों, मास्ट सेल कोलेजन फाइबर नहीं बनाती। अगर हम मास्ट सेल की बात करें बेटा, वो तो हिस्टामिन बनाती हैं, सेरोटोनिन बनाती हैं। कोलेजन फाइबर कौन बनाती हैं? कोलेजन फाइबर तो बेटा फाइब्रोब्लास्ट बनाती है ना, फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट बनाती है बेटा कोलेजन फाइबर। तो यहां पर देखें जरा हम, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन द वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज होल। आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, सभी ऑर्गन सेम काम थोड़ी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है और हमारे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारा सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो बेटा मास सेल असर्शन यहाँ पर बेटा हमारा गलत है ना, असर्शन गलत है, बट लेकिन अगर हम इसकी रीजन की बात करें बेटा, ये सही है कि हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा है ताकि काम को एफिशिएंट तरीके से किया जा सके, है ना। नेक्स्ट बेटा, तो बेटा आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है ना। यहां पर ये सेल है बच्चों, ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या चीज है बेटा, मैट्रिक्स। ये क्या है बेटा, फाइबर्स, है ना। तो फाइब्रोब्लास्ट यहां पे क्या कर रही है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट यहां पे फाइबर बना रही है। ये हमारा क्या है बेटा, मैट्रिक्स है ना। अच्छा एक बात अगर हम समझें यहां पर, देखो ध्यान से, अगर हमारी बॉडी में, ये बात सबको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू होता है, और किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये तीन प्रॉपर्टी जरूर होती हैं बेटा, फाइब्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स और फाइबर्स। जब भी आपको कनेक्टिव टिश्यू याद रखना हो बेटा, तो आप इसको एक फॉरेस्ट की फॉर्म में याद रख सकते हो। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बेटा मैं एक बार, बताओ। आप इसको फॉरेस्ट की फॉर्म में याद रख सकते हो, है ना। जैसे एक फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, फॉरेस्ट में क्या क्या होता है बेटा, फॉरेस्ट में ना काफी तरह के जानवर होते हैं, उन जानवरों को बोल दो आप सेल्स। फॉरेस्ट में पेड़ पौधे होते हैं, उनको बोल दो फाइबर्स। फॉरेस्ट में एक मिट्टी होती है, उसको बोल दो ग्राउंड सब्सटेंस। यही तीनों चीजें बेटा किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलती हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू बेटा, यहाँ पर फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं, सेल्स हैं और मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये सभी फाइबर्स बेटा रेगुलर रेंज है, तो ये एक तरीके से डेंस रेगुलर, ये एक तरीके से डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, इरेगुलर, क्योंकि यहाँ पर फाइबर्स का ओरिएंटेशन सेम है, फाइबर्स पैरेलली अरेंज है, तो ये डेंस रेगुलर है ना। ठीक है बात। अगर नोज की बात करें बेटा, आपके नोज वाले पार्ट में तो कार्टिलेज नहीं होता, कार्टिलेज, यहाँ तो कार्टिलेज है बेटा, जैसे यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ भी कार्टिलेज है। मैट्रिक्स सिक्रेटिंग सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन इट। अरे भाई मैट्रिक्स तो बनाने वाली सेल्स हैं तो सही, फाइब्रोब्लास्ट, ये मैट्रिक्स भी बनाती हैं, फाइबर भी बनाती हैं। इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर विच अटैच वन बोन टू अनदर बोन। आपने कभी सुना होगा बेटा, आपकी एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ कौन जोड़ता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट।
और लिगामेंट क्या है बेटा, एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसमें कौन सा होता है बेटा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर, डेंस रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियम। अगर कंपाउंड एपिथेलियम जहां भी कहीं आता है बेटा, सीधी सी बात है, कंपाउंड एपिथेलियम में बेटा मल्टीपल लेयर्स होंगी। और अगर हम मल्टीपल लेयर्स की बात करें, मल्टीपल लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, मल्टीपल लेयर्स हमारे को हर तरह के स्ट्रेस से बचाने का काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में जहां जहां पे सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर का फंक्शन क्या है बेटा, डिफ्यूजन कराना, है ना, फिल्ट्रेशन कराना, ये सब। बट कंपाउंड का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन देना। तो आई थिंक हमें प्रोटेक्शन देती है बेटा अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ये करता है। अब बेटा अगर कोई कंपाउंड है, कंपाउंड एपिथेलियम से बेटा रैपिड ट्रांसफर तो आयन का कभी हो ही नहीं सकता, सिक्रीशन भी नहीं हो सकता, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकता बेटा, और पार्टिकल की मूवमेंट में भी कभी हेल्प नहीं करेगा कंपाउंड। तो कंपाउंड तो मेनली किसके लिए बना है बेटा, केमिकल और मैकेनिकल इस टाइप के स्ट्रेसेस को टॉलरेट करने के लिए बना है ना। ठीक है बात, नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा। जनरली मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन रिस्पेक्टिवली एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम बेटा मायोग्लोबिन की बात करते हैं, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन मिलता है बेटा उसको मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हमारी आरबीसी में जो प्रोटीन मिलता है बेटा उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन की बात करें बच्चों, वो टर्शरी प्रोटीन है, टर्शरी। हीमोग्लोबिन की बात करें बेटा वो कैसा है, क्वाटनरी प्रोटीन है ना। तो टर्शरी एंड क्वाटनरी ये स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, ध्यान रखना। मायोग्लोबिन एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, जबकि हीमोग्लोबिन एक क्वाटनरी स्ट्रक्चर है ना बच्चों। नेक्स्ट, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए इसका। काफी सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, इसका आप जवाब दो। थोड़ा सा पानी पी लूं, काफी देर से लगे पड़े हैं हम भी, है ना। बोलो, कोई तो बोलो भाई। अच्छा, तो बेटा हमें चेक करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, कौन कौन सी यहाँ पर सही है। अरेकिडोनिक एसिड 18 कार्बन तो है बेटा, अगर बात करें ये कैसा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये गलत है ना बेटा बात। पहली बात तो यहाँ पर ये गलत होगी बेटा, इसमें 18 कार्बन नहीं होते। अरेकिडोनिक में कितने कार्बन होते हैं बेटा, 20 कार्बन होते हैं, है ना। पामेटिक एसिड, ये बात सही है बेटा, पामेटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये ठीक है बात। सीरीन की बात करें, टायरोसिन की बात करें, ये एरोमेटिक नहीं है सारे के सारे ना। इसमें सीरीन ये एरोमेटिक नहीं है। टायरोसिन हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये तो नहीं है ना, है ना। ट्राइग्लिसराइड बेटा एस्ट्रोफ 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल। आपने देखा होगा बेटा CH2OH, CHOH, CH2OH, है ना। प्लस में क्या है बेटा, फैटी एसिड। तो जब ये तीनों फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं बेटा, तो क्या बन जाता है हमारा, ट्राइग्लिसराइड तो बन जाता है। तो आई थिंक यहाँ पर पामेटिक एसिड वाली स्टेटमेंट ये सही, अगर बात करें ये सही होगी हमारी स्टेटमेंट, ये सही होगी बेटा, ये फिर कैसे होगा बताओ। इनकरेक्ट पूछिए ना मैं आपको यहाँ पे।
ये इनकरेक्ट हो गई हमारी ए वाली, ये वाली इनकरेक्ट हो गई हमारी। ठीक है ठीक है। हाँ ये वाली गलत हो गई बेटा क्योंकि बेस कार्बन है, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ए और सी दो स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, उसमें क्या होता है बेटा, नाइट्रोजनस बेस होता है बेटा, पेंटो शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। यही तो होता है टाइड के अंदर, नाइट्रोजनस बेस, पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। सीधा ही आंसर है इसका, तो बी। ठीक है ना, क्योंकि टाइड में तीन चीजें होंगी बेटा, बेस भी होगा, शुगर भी होगी और फॉस्फोरिक एसिड भी होगा, H3PO4 भी होगा। नेक्स्ट, कोर्टिसोल एक हार्मोन बना होता है स्टेरॉइड का, आपको पता है लाइफ सेविंग हार्मोन है। आपके पास जो ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसके कोर्टेक्स वाले पार्ट से निकलता है कोर्टिसोल। ठीक है, लेकिन जो रिथ्रोपोइटिन है बेटा, ये आपकी आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये किस चीज का बना है बेटा, प्रोटीन का बना है, तो ये पेप्टाइड हार्मोन है बच्चों, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, हाउ डज द पैराथाइरोड हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड व्हाट हार्मोन एक्ट्स इन अपोजिशन टू इट। आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, पी टी एच, इसके लास्ट में आ रहा है एच, पीटीएच। तो अगर आपसे कोई पूछे पीटीएच क्या करता है, तो आपको बोलना है सर हाई करता है, हाई। तो कैल्शियम के लेवल को जो हाई कर देगा वो पीटीएच हार्मोन होगा, पैराथायराइड हार्मोन होगा। तो जो कैल्शियम के लेवल को हाई कर देगा वो पीटीएच है। अगर ये हाई करता है तो टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, ये लो करता है। तो दो हार्मोन है बच्चों, एक तो है पीटीएच, ये कैल्शियम को हाई कर देगा, टीसीटी लो कर देगा। ये कहां से आता है, पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। टीसीटी कहां से आता है, थायराइड ग्लैंड से आता है। तो हाई करने वाला पीटीएच, लो करने वाला टीसीटी। तो ये क्या कर रहा है बेटा, देखो जरा, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल रिडक्शन एंड कैल्सिटोनिन एक्ट्स अपोजिट। तो थायरोकैल्सिटोनिन बेटा इसके अपोजिट काम करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन होते हैं बेटा, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, थायराइड हार्मोन रेगुलेट द मिल्क इजेक्शन। गलत बात। आप सबको पता है मिल्क इजेक्शन कौन कराता है बेटा, ऑक्सीटोसिन कराता है। प्रोड्यूस कौन कराता है, प्रोलेक्टिन। लेकिन मिल्क इजेक्शन कौन कराता है बेटा, ऑक्सीटोसिन कराता है। तो ये गलत बात है, थायराइड हार्मोन कभी भी मिल्क इजेक्शन नहीं कराता। तो यही स्टेटमेंट हमारी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। एफ से बेटा फेस, और एफ से फेस, एफ से 14। आपके फेस में बेटा 14 बोन मिलेंगी, पक्का पक्का 14 बोन मिलेंगे। तो ए का सेकंड, इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, ये तो नहीं होंगे आंसर इसके। बी पे आते हैं बेटा, एक्सियल स्केलेटन B1। ये बेटा आपका जो स्केलेटन है ना, ये यहाँ वाला, ये एक्सियल स्केलेटन है, हाथों को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें होती है 120 बोन्स, इसमें होती है 80 बोन्स। तो एक्सियल स्केलेटन में बेटा 80 बोन्स हैं। ठीक है, B1 दोनों में आ रहा है। हाइड बोन, हाइड बोन ये यू शेप की बोन होती है बेटा आपके पास, आपकी टंग इससे कनेक्टेड होती है ना। तो हाइड बोन बेटा कैसी है, यू शेप, C3 इसमें आ रहा है। तो ये इसका आंसर जाएगा डी। मैंडिबल हमारे पास सिंगल ही बोन है बेटा, एक ही बोन है पूरे के पूरे स्कल में। जो मूवेबल बोन है वो हमारी मैंडिबल ही है, जिससे हम अपने खाने को चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं अच्छे से, तो वो मैंडिबल ही है ना। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज टिपिकली सीन इन द एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल बेटा पानी में रहता है, वो एनिमल आपने देखा होगा मोस्टली अमोनिया निकालता है, अमोनिया, वो अमोनोटेलिक होता है ना। जो एनिमल बेटा पानी में रहता है वो अमोनिया निकालता है, वो अमोनोटेलिक है। क्योंकि बेटा पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके पास पानी की कमी नहीं होती, और अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है बेटा, पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो अमोनोटेलिक होते हैं। जो लैंड पे रहते हैं बेटा वो कभी भी अमोनिया निकालना पसंद नहीं करते, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो डिहाइड्रेशन से उनकी डेथ हो जाएगी।
है ना, इसलिए वो या तो यूरिया या फिर यूरिक एसिड निकालना पसंद करते हैं। तो हमारी एसेशन ठीक है बेटा। और अमोनिया बहुत ज़्यादा सोल्यूबल भी होता है पानी के अंदर, और ये इजीली बेटा एक्सीट आउट हो जाता है गिल से और बॉडी सरफेस से। तो यहाँ पर हमारा दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर सही है बेटा, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रोकोंडल फॉल्स रिब्स। आपको पता होगा बच्चों, आपके पास टोटल 3 तरह की रिब्स होती है ना। कौन कौन सी होती है बेटा? पहली बात तो बेटा आपकी गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। इसके बाद जो स्टार्ट होती है बच्चों, ये होती है थोरेसिक, ये वाली सर्वाइकल, ये वाली थोरेसिक। ठीक है, अगर हम थोरेसिक की बात करें बेटा, वो 3 थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है बेटा, उसी के साथ हमारी रिब्स कनेक्टेड होती है। रिब्स हमारी 3 टाइप्स की होती है। कैसे? जो रिब बेटा पीछे भी कनेक्टेड है और आगे डायरेक्ट कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ। यहां पर पीछे तो आपको सारी की सारी रिब्स कनेक्टेड मिलेंगी बेटा, लेकिन पहली जो 7 होंगी वो पीछे तो कनेक्ट है, आगे स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट है, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। जो पीछे कनेक्ट हो बट आगे स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, स्टर्नम छोटी होती है, सारी रिब्स डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकती, वो छोटी होती है, तो वो इनडायरेक्ट कनेक्ट होती है बेटा, उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और सबसे लास्ट की होती है फ्लोटिंग रिब्स, वो तो डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी आगे कनेक्ट ही नहीं होती। बात को समझना, आपके पास यहां से लेके यहां तक 12 रिब्स हैं, हर एक रिब्स पीछे कनेक्टेड है, पीछे आगे स्टर्नम के साथ, एस का मतलब स्टर्नम, एस का मतलब 7, स्टर्नम के साथ सिर्फ 7 रिब्स कनेक्टेड हैं, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। 8th 9th 10th ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। आखिरी के बेटा फ्लोटिंग रिब्स। बहुत सारी लड़कियां ऐसा करा रही हैं आजकल, सुना है तुमने, कभी न्यूज़ देखी हो तो, वो अपनी फ्लोटिंग रिब्स को बाहर निकलवा रही हैं सर्जरी से। इससे क्या हो रहा है बेटा, उनकी जो बॉडी की शेप है ना, वो थोड़ी सी और परफेक्ट हो जाती है। अपनी बॉडी का फिगर परफेक्ट करने के लिए वो अपनी किडनी को बचाने वाली रिब्स, जिनको फ्लोटिंग रिब्स बोला है, जो पीछे पीछे कनेक्टेड है, उसको बाहर निकलवा देती हैं, जो कि बहुत गलत चीज है, सीरियस चीज है काफी, है ना। तो बेटा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा वर्टिब्रोकोंडल रिब्स का? दे ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। आपकी बेटा देखो, जैसे फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली है, फोर्थ वाली है, फिफ्थ वाली है, सिक्स वाली, 7th वाली, 7 तो कनेक्टेड है यहाँ पर 7th के साथ जो कनेक्टेड है बेटा, उसका नाम है वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। ये फॉल्स रिब्स है हमारी। ठीक है, क्लियर है ना बात? तो जैसे आपने देखा होगा बच्चों, ये इस तरीके से, ये आपने देखा होगा स्टर्नम के बारे में देखा होगा, है ना। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, लेकिन जो 8th वाली ना, 8th वाली, जो 8th वाली है, वो यहां पर ऐसे कनेक्टेड नहीं है, वो इनके साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो अगली जो है बेटा, उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, ये होती हैं ट्रू रिब्स। इसके बाद आती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो कोई भी आपको डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन से आपको कुछ तो सीखने को मिलता ही होगा, तो हम आपसे फिर बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहीं तक करते हैं आज, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।